देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अगर हिंदुस्तान ने उस नस को दबा दिया, और हिंदुस्तान समझता है उसका हाथ बहुत करीब है उस नस के, और अगर उसने वो नस दबा दिया तो चीन फड़फड़ाने लगेगा। चीन को एहसास है, इसीलिए उसने वैकल्पिक इंतजाम भी करने शुरू किए हैं, लेकिन अभी तक वो इंतजाम मुकम्मल नहीं हुए हैं। देखिए, ये है वो तस्वीर जो आपको बताएगी कि कौन सी वो कमजोर नस है जिसको भारत ने अगर दबा दिया बढ़ते तनाव के मद्देनजर तो चाइना फड़फड़ाने लगेगा। ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है, और इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये भारत इधर आपको दिखाई दे रहा है, और ये है साउथ चाइना सी। और इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको ये लाल लकीर दिखाई दे रही है, ये बता रही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के संदर्भ में। ये है मलक्का जलडमरू या मलक्का जलसंधि जिसको कहते हैं। इसको जलडमरू इसलिए कहा जाता है कि बीच में सक्रिय होती है, किनारे ये फैल जाती है, और ये करीब करीब 2 किलोमीटर 800 मीटर, मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर की ये जलसंधि है। और ये यहां से साल भर में 1 लाख शिप्स होकर गुजरते हैं, समुद्री जहाज। मतलब ये समझ लीजिए कि हर 5 मिनट में एक समुद्री जहाज यहां से होकर गुजरता है। और चीन का कच्चा तेल, चीन की एनर्जी सप्लाई मेनली इसी रूट के जरिए होती है। और ये मलक्का जो है, इससे आगे अगर आप यहां निकलेंगे तो जहां ये लिखा हुआ है मलक्का स्ट्रेट, ये 4 के नीचे समझ लीजिए यहां है भारत का अंडमान और यहां है निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच में यहां अंडमान जो वाटर्स हैं, यहां पर भारत ने अपने शिप्स तैनात किए हुए हैं। और अगर समझ लीजिए कि ये जो गर्दन है यहां आकर मरोड़ दे भारत, यहां अपने शिप्स तैनात कर दे और यहां से चाइनीज शिप्स की आवाजाही को रोक दे, तो समझ लीजिए चीन के लिए कितना बड़ा सेटबैक ये हो सकता है। और चीन इस बात को भांप रहा है, इसलिए उसने क्या किया है, उसने ये कुछ एक नए रास्ते निकाले हैं। मसलन ये सुंदा स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये मलेशिया है, और ये जो है इधर इंडोनेशिया, इसके बीच में आपको ये मलक्का स्टेट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी का जो इंडोनेशिया का एक और द्वीप है यहाँ पर, ये आपको सुमात्रा दिखाई दे रहा है, और ये जावा है। इसके बीच में से यहाँ सुंदा स्टेट है, और ये अगर जावा और बाली के में देखेंगे तो लोम्बोक स्टेट है। लेकिन ये इतने बड़े जलसंधि नहीं है कि यहाँ से बड़े शिप्स निकल सकें, इसलिए ये उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। अब चाइना के पास विकल्प क्या है? चाइना क्या सोच रहा है कि उसने यहाँ पर जिबूती में एक बेस बनाया हुआ है और ग्वादर में एक बेस बनाया हुआ है। तो अगर ग्वादर तक उसके शिप्स पहुंच जाते हैं तो फिर ग्वादर को जिनजियांग में जो कासगर है उससे जोड़ने वाली जो रोड उसने बनाई है उसके जरिए वो सामान ले जाया करेगा। लेकिन अभी ये पूरी तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ है। एक और तरीका वो सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि यहां से पूरा ऊपर की तरफ से घूमते हुए आर्कटिक की तरफ से निकलते हुए और घूमकर इस तरफ पहुंचेगा और अपने सामानों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। लेकिन वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है कि कई मैरीटाइम परमिशंस उसको उस तरफ लेनी पड़ेंगी, और दूसरे आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी तब उस रूट को वो ओपन कर सकता है। मतलब गर्मियों में कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए आवाजाही नहीं हो सकती। और इसीलिए क्योंकि सबसे प्रैक्टिकल और फिजिबल रास्ता उसके लिए मलक्का स्ट्रेट है, और मलक्का स्ट्रेट में ही हिंदुस्तान ने समझ लिया, और अंडमान में इस बात की पूरी तैयारी भी है कि अगर तनाव बढ़ता है तो यहां पर इस रास्ते को चोक कर दिया जाएगा। ये कितना बड़ा सेटबैक होगा, जरा इसको समझते हैं। क्या ये एक बहुत कारगर रणनीति होगी गुरमीत साहब, और इसे क्या बढ़िया तरीके से अंजाम भी दिया जा सकता है अगर तनाव बढ़ा तो? ये आपने दिनेश जी बिल्कुल ठीक कहा है। चाइना की तो वर्नेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, और उन वर्नेबिलिटीज में ये मुख्य वर्नेबिलिटी है। ये उसके एक इम्पोर्टेंट नस है जो उसका ट्रेड और एनर्जी जो रूट है उनके ऊपर में खास असर करेगा। जो चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का प्लान किया था, जो उसके ट्रेड सिल्क रूट हैं, जो सी रूट है, उसके ऊपर में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। और आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार चाइना ने इस वक्त दुनिया के हर एक फ्रंट के ऊपर में एक अग्रेसिव प्रोवोकेटिवनेस खोली हुई है, ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपने बहुत खूबसूरती के साथ में बताया कि किस प्रकार यूएस ने जो डिसीजन लिए हैं, जिस प्रकार से यूएस के प्रेसिडेंट और उनके जो पोम्पियो साहब हैं उन्होंने कहा है, ये आपने जो पॉइंट बताया है ये सब चाइना की खास ये चाइना की नस दबाने वाले पॉइंट्स हैं। शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर एफर्ट्स। और हमारी ग्राफिक्स टीम बहुत मेहनत करती है इसके लिए, मुकुल खास तौर से धन्यवाद के पात्र हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।